जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपा निदान दीनबंधु परम पूज्य गुरु जी महाराज, स्वामी जी महाराज तथा उपस्थित साधक सत्संगी नामदानी प्रेमी भाई बहन, बच्चियों बच्चियों, आज 24 मई 2025 प्रातःकाल की बेला आश्रम उज्जैन में साधना शिविर का 8वां दिन है। गुरु महाराज के 13वें वार्षिक भंडारे के कार्यक्रम का दूसरा दिन है। जो लोग साधना करने के लिए यहाँ पर आए, अखंड साधना में बैठे, तब से वो लोग बराबर लगे हुए हैं। मन उनका रुकने लग गया और इनके ऊपर दया हो गई। निर्मल हृदय था, निर्मल जन मन सो मैं पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र नहीं था, कपट नहीं था, कर्म नहीं थे, हल्के फुल्के थे। कर्म को अपने वहाँ भी काटते रहे। बुरे कर्म जो आ गए उसको सुमिरन ध्यान भजन करके जलाते रहे। उनको अंदर में भी दौलत मिली। ऐसी दौलत, ऐसा धन मिला जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है, जिसको कोई राजा जैसे हड़प लेते हैं। कब्जा मतलब यह है कि एक्वायर जिसको कहते हो कर लेते हैं। ज़मीन को एक्वायर करते, ले लेते हैं, सरकार ले लेती है। जो ज़मीन जोते बोते हो किसकी है? ये सरकार की है। सरकार जब चाहे ले ले। लेकिन वो धन जो अंतर का धन है, उसको कोई ले नहीं सकता है। बारिश में भीग नहीं सकता, पानी में घुल नहीं सकता, आग में जल नहीं सकता। वो एक अलग ही धन है, आत्मधन जिसको कहते हैं। धन कमाते हो रुपया पैसा, तो शरीर में ही मुँह है। मुँह से कहते हो ये हमारा है, उंगली से ऐसे बताते हो ये हमारा है, ये घर मकान ये चीज़ें हमारी हैं। ऐसे ही आत्मधन होता है। तो आत्मधन मिला उनको, माला माल हो गए। जैसे किसी की लॉटरी निकल आती है, अचानक मिल जाता है 10, 20, 25, 50 लाख रुपया, तो कहते हैं कि हम तो माला माल हो गए। गरीब थे, माला माल हो गए। ऐसे माला माल हो गए वो अंदर से। लेकिन जिनको वो चीज़ अभी नहीं मिल पाई, उनको भी भरोसा हो गया कि हमको भी दौलत मिल सकती है, हमको भी धन मिल सकता है, और उस धन से हम सब काम कर सकते हैं। चाहे दुनिया का धन हो और चाहे आप समझो दीन का हो। दीन का कोई काम हो, दीन का मतलब यह है कि अंड लोग, ब्रह्मांड लोग, उन लोगों का, तो वो सब मिल सकता है, सब काम कर सकता है। ये भरोसा हो गया बहुत से लोगों में। और बहुत से लोग अभी आगे पीछे हो रहे हैं। जैसे स्कूल में बच्चा छोटा सा पढ़ने के लिए जाता है, तो पहुंचते ही उसका मन नहीं लगता है कि पहुंच जाए और पढ़ने लग जाए।
फिर वो घर की तरफ देखने लगता है, घर की तरफ याद आ जाती है और फिर वो जल्दी इसी चक्कर में रहता है कि कब छुट्टी हो जाए, कब हमको खाने पीने की छुट्टी हो जाए, कब शाम को छुट्टी हो जाए, हम घर जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन जब बच्चा पढ़ने लगता है, क्लास उसका बढ़ता है, पढ़ाई में मन लग जाता है, तब माँ सुबह नाश्ता देने में, भोजन देने में अगर देर करती है तो कहता हम ऐसे ही चले जाएंगे क्योंकि हम लेट हो जाएंगे पढ़ने के लिए। माँ कहती रहती बेटा खा लो, कुछ खा लो, दूध ही पी लो तब पढ़ो। कहता है कि नहीं माँ, हम पढ़ करके फिर खाएंगे। मन लग जाता है। और उसी बच्चे की जब परीक्षा आती है तब एकदम से लग जाता है। अब आप ये भी बात समझो कि कोई स्कूल खुलता है तो स्कूल में बच्चों की भर्ती होती है। अब मान लो कम बच्चे आए, 4, 6, 10 ही बच्चे भर्ती हुए, तो कोई वो स्कूल खोलते हैं मास्टर साहब या कोई खुलवाता है। एक आदमी पढ़ा लेता है, सबकी देख रेख कर लेता है, लेकिन वही स्कूल जब बढ़ता है तो उसमें कई मास्टर हो जाते हैं, कई स्टाफ हो जाता है। तो प्रेमियों, जब यानी समझो बढ़ता है तो स्टाफ बढ़ जाता है। तो अब ये जो है एक तरह से स्कूल है क्या, ये जो साधन भजन है, ये जो साधना का शिविर है, ये जो परमार्थ का उपदेश किया जाता है, मुख्य रूप से आप ये समझो कि ये जो प्रचार प्रसार आप करते हो संगत का, संत मत का, ये भी एक स्कूल है, स्कूल की तरह से है। साधना भी एक साधना जो कराई गई ये भी समझो कि स्कूल की तरह से है। यह आध्यात्मिक स्कूल है। तो आध्यात्मिक स्कूल में भी आप समझो कि वो बच्चे जो भर्ती हुए हैं अभी साधना शिविर में तो आए, बैठे रहे, लेकिन मन लगा नहीं लगा, उठ के चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आ गए, फिर किसी ने कहा अरे भाई छोड़ो छोड़ो चले, तो वो तो एक तरह भर्ती हुए। और जिनका मन लग गया, जो पहली दिन से दूसरी तीसरी में चले गए और पढ़ने में निकल गए, वो हो गए मॉनिटर। क्लास में एक मॉनिटर बना दिया जाता है। मास्टर जी जब नहीं रहते हैं तो वही जुमला बोल देता है, पहाड़ा बोल देता है, जोड़ घटाव दे देता है, पढ़ने में तेज होता है, और ये होते हैं मास्टर। तो इस आध्यात्मिक स्कूल में कुछ तो मास्टर लायक भी हो गए, आप ये समझो कुछ मॉनिटर हो गए, और कुछ अभी भर्ती हुए हैं, भर्ती वाले में हैं, और काफ़ी कुछ लोग आप जो बाद में आए हो यहाँ पर, और समझो कि चाहे नए हो चाहे पुराने हो, आप अभी भर्ती होने लायक हो। सच बात तो यह है। आपको तो एडमिशन का मतलब ये है कि एडमिशन का फॉर्म मिल गया, आप ये समझो। अब ये अंग्रेजी में बोल दिया इसलिए कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही इसमें हो। जो अनपढ़ लोग हैं वो तो जो बताया गया करने लग गए, लेकिन जो क्वालिफाइड लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपके समझ में कुछ कम आता है, क्योंकि आपने ये लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया कि हमको पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अपनी डिग्री डिप्लोमा बढ़ाना है, आपने ये लक्ष्य बनाया, इसलिए अभी आप भर्ती होने लायक हो, तो भर्ती हो जाओ। इस स्कूल की डिग्री अगर मिल गई तो वो सब जगह वैलिड होगी। जैसे कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं विश्व में, यानी वर्ल्ड में, कि जिनकी वैल्यू सब जगह है। अब भी लोग कहते हैं कि अमेरिका के पढ़े हुए हैं, अब भी जो है भारत के, यानी आप ये समझो कि भारत के पढ़े हुए नालंदा विश्वविद्यालय में जो
लोग बाहर गए थे, उनके पूर्वज कहते हैं भारत से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ कर के आए थे, क्योंकि वहाँ की शिक्षा अलग थी। यहाँ की भारतीय शिक्षा अलग है, विदेशी शिक्षा अलग है। तो अब आप ये समझो कि भर्ती होने का है, साधना करने का है और कराने का है। तो साधना का जो लोग अभ्यास कर रहे हो, कर लिए हो, अभी कल तक का समय है, यहाँ कर लोगे, बराबर लगना रहेगा, वहाँ बराबर करना रहेगा। और जैसे यहाँ दोस्ती कर लेते हो कि भाई आप हमारे कपड़े देखते रहना, हम नहा लेते हैं, आप हमारा सामान देखते रहना, और हम भोजन करके आते हैं तब आप चले जाना, या आप चले जाओ हम देख लेंगे। जैसे यहाँ दोस्ती कर लेते हो, एक दूसरे का सामान बस में रखने में मदद कर देते हो, टिकट एक दूसरे का ट्रेन का ले आते हो, आप यहीं बैठो हम आपका भी टिकट ला कर देते हैं। ऐसे एक दूसरे को देखते रहो, एक दूसरे को पूछते रहो कि भाई बैठे कि नहीं बैठे, कितना देर बैठे, चलो आते हैं आपके यहाँ, या आप ही आ जाओ, आपके पास बैठ लेते हैं। तो ये बराबर होते रहना चाहिए। देखो प्रेमियों, आगे अगर बचत होगी लोगों की तो साधकों के द्वारा ही होगी। आगे अगर काम बढ़ेगा, भारतीय संस्कृति अगर बढ़ेगी, विश्वगुरु अगर भारत बनेगा, सतयुग का प्रादुर्भाव भारत में जब होगा तो ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? साधकों की। साधकों की सब जगह ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो साधक शब्द है, ये कोई नया नहीं है, ये महात्मा का बनाया हुआ ही शब्द है। तो देखो, महात्मा एक जगह तो पैदा नहीं हुए, अलग अलग जगहों पर हुए। किसी की जन्मभूमि चित्रकूट में है, तो किसी की जो है आप ये समझो कि बनारस में है, आप समझो किसी का प्रयाग में है, कहीं कहीं ऐसे रहे हैं महात्मा। तो जहाँ की जो भाषा रही है उसी हिसाब से उन्होंने उसका नाम रख दिया है, और वो नाम वही चलता चला आ रहा है। तो साधक का मतलब क्या होता है? साधना। साधो मतलब सेट कर लो। जैसे कोई गाड़ी खरीदता है, मोटर कार खरीदा, अब जब चलाने लगा तो जैसे चलाने वाले का हाथ सेट रहता है, ऐसा नहीं रहता उसका। वो स्टीयरिंग जब पकड़ता है तो इधर उधर हो जाता है। ये ऑटो रिक्शा है 3 पहिए का, सब कोई नहीं चला सकता, कार चलाने वाले नहीं चला पाते, घूम जाता है इधर उधर। लेकिन जब चलाने लग जाओ तो सेट हो जाता है। तो सेट करना होता है। साधना का मतलब क्या होता है कि सेट कर लो उस चीज़ को, साधो। किस चीज़ को साधो? देखो प्रेमियों, पहले की जो पूजा उपासना है बहुत कठिन है। अष्टांग योग हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। अरे ये सब न जानो आप गांव के लोग, तो कथा भागवत अब भी लोग सुनते हैं। तो उसमें बहुत चीज़ों को लाना पड़ता है, साधना पड़ता है, ले आते हैं सब चीज़। जब सब इंतजाम हो जाता है हर चीज़ का, जो पंडित जी ने बताया वो आ गया, लिपाई पुताई कर दिया, केला की पत्ती, आम की पत्ती, और जो है फूल, नैवेद्य, और समझो कि तांबूल, पान फूल, मोटी बात समझो, पान फूल सब जब इकट्ठा हो जाता है तो बोले सब सध गया, अब तो बस आने की देर है, कथा शुरू हो जाएगा। तो साधना का मतलब सेट करना। अब किसको सेट करना है? आपको किन चीज़ों को सेट करना है? शरीर को देखो, यह संत मत की साधना है जो हम आप करते हैं। सुरत शब्द योग इसको कहा है संतों ने। सुरत माने है जीवात्मा, और शब्द जो उतर रही है आयतें। मुसलमान फकीरों ने कहा आयतें उतर रही। हजरत मोहम्मद साहब जब आए, जब उनको आवाज़ वो सुनाई पड़ी, जिसको कलमा इलाही कहा उन्होंने, कहा लोगों ने कहा है, जिसको गैबी आवाज़ कहा है,
वो उसको जब सुना, संतों ने उसको गुरुवाणी कहा है उस आवाज़ को, आकाशवाणी किसी ने कहा, वेदवाणी किसी ने कहा है, तो वो आयतें उतरी ऊपर से, उनको आवाज़ सुनाई पड़ती थी, अंदर का उनका कान जीवात्मा का खुल गया था और उससे उनको सुनाई पड़ता था। तो जब उससे सुनाई पड़ता था तो वो लोगों को बताते थे, तो लोगों को बताते थे तो जैसे अभी किसी से कह दिया जाए कि मांस मत खाओ भाई, मछली मत खाओ, जीवों को मत सताओ, शराब मत पियो, व्यभिचार मत करो, गंदा काम मत करो, तो उसको खराब लगता है। और जब ज़्यादा संख्या इनकी हो जाती है तो उनका गुट बन जाता है, और गुट बन जाता है तो विरोध करते हैं। यही कारण रहा, चाहे संत रहे हों और चाहे फकीर रहे हों, पूरे फकीर रहे हों, सबका विरोध हुआ। तबरेज की खाल खींच ली, बीरा को जहर पिला दिया, पलटू को जिंदा जला दिया उस समय के लोगों ने। तो विरोध होता है, विरोध होता है। आप फिर समझो गोस्वामी जी का कम विरोध हुआ, विरोध सबका लोग करते हैं। जो उनके हिसाब से नहीं होता है, आप ये समझो, क्योंकि वो उस वक्त पर जो चलता है उससे लोगों को अलग करते हैं, और अलग अगर नहीं होंगे तो उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, उसी में फंसे रह जाएंगे। जैसे अब 10,000 वर्ष पहले की जो साधना थी और जो काम था 1000 वर्ष पहले का था, अब उसको करने में लगोगे बहुत समय लगेगा। कुंडलिनियों को जगाओगे नीचे से, चक्रों को रोकोगे बहुत समय लगेगा, और उम्र कम हो गई, केवल 100 साल की रह गई कलयुग में। जबकि आप समझो कि 1000 वर्ष की होती थी, 1,00,000 वर्ष की सतयुग में उम्र होती थी, 10,000 वर्ष की त्रेता में, 1000 वर्ष की द्वापर में होती थी। तो उस साधना के द्वारा कैसे आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते हो। तो जब नहीं बढ़ पाओगे, उम्र ख़त्म हो जाएगी, तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो रास्ता जब निकालते हैं संत तो उनका विरोध होता है। तो हज़रत मोहम्मद साहब का बड़ा विरोध हुआ। वो जब आवाज़ सुने और लोगों को बताने लगे, तो जब बताने लगे लोगों को, अब बहुत विरोध हुआ, तो वो सीधे बताने लगे, भाई अल्लाह का हुक्म हुआ है, अल्लाह का ये हुक्म है, उसका हुक्म है, मालिक का ये हुक्म है। अब तो भी विरोध हुआ, इधर उधर छिपना पड़ा, भगना पड़ा। उन्हीं के रिश्तेदार आप ये समझो कि विरोधी बन गए, जैसे बहुत से सत्संगियों के रिश्तेदार मित्र सब विरोधी बन गए हैं ऐसे। लेकिन असलियत को उन्होंने सुना, वो आवाज़, उसी को उन्होंने आयत कहा और उसी को अपने लोग शब्द कहते हैं। उसी शब्द से इस जीवात्मा को जोड़ना रहता है, उसको साधना रहता है। आवाज़ ऐसे हो रही है, हमेशा हो रही है, 24 घंटे आवाज़ हो रही है, उस आवाज़ को पकड़ना यह है साधना। तो सबसे पहले तो शरीर को साधना रहता है, क्योंकि ये शरीर ही उठ जाता है, शरीर ही को भूख लग जाती है, शरीर को ही टट्टी पेशाब लग जाता है, तो शरीर को साधना रहता है। अब जब आदत नहीं बनती है, जब लोग नहीं बैठते हैं, तब किस चीज़ की आदत रहती है? खाओ, सो, अच्छा से अच्छा खाने को मिले, अच्छी जगह सोने को मिले, अच्छा कपड़ा मिले, ऐसा काम करो कि सम्मान मिले, इज्जत मिले। जो किसी काम का नहीं है, सब यहीं छूट जाने वाला है, मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन मन उसी तरफ लग जाता है, उसी तरफ चला जाता है, तो वही आदत बन जाती है। तो मन की जब आदत बन जाती है और शरीर में मन है, तो मन उधर ही ले जाता है शरीर को। तो जब उधर जाने को कहे, मन उधर जाने को कहे शरीर को, तो रोक लो कि नहीं, अभी नहीं, अभी हमको 2 घंटा बैठना है ध्यान पर, 2 घंटा भजन पर बैठना है, अभी हमको इतना देर 15 मिनट सुमिरन करना है, हम पूरा करके तब उठेंगे। तो आपका शरीर सज जाएगा,
और मन को जब खुराक नहीं मिलेगा, मन कहाँ है? मन तो अंदर में है, मन तो जीवात्मा के पास में बैठा हुआ है। इतनी घनिष्ठता, इतनी दोस्ती हो गई मन की और जीवात्मा की कि वो दोनों एक जैसे हो गए, एक सिक्के के दो पहलू हो गए। तो मन को खुराक वहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जैसे बहुत लोगों को खुराक मिलता है, किससे मिलता है? खीर आप खाते हो और उनको खीर की जो सुगंधी है उससे मिलता है। आप समझो कि मेवा खाते हो, गरी छुहारा, किशमिश, ये सब खाते हो आपको उससे स्वाद मिलता है। और उसी को आग में डाल दो, उससे जो धुआं निकलेगा, खुशबूदार धुआं निकलेगा। गंदी चीज़ अगर डालो, चमड़ा डालो आग में तो बदबू निकलेगी, और अगर घी डाल दो तो खुशबू निकलेगा। तो वो जो निकलता है धुआं, उसको देवता खाते हैं, उसको प्रेत भी खाते हैं जो लिंग शरीर में होते हैं। तो ये जो मन है, आप ये समझो कि ये स्थूल में नहीं है, ये आप ये समझो ये स्थूल में आ गया, इसलिए स्थूल का काम करा रहा है। यही जब स्थूल शरीर छूटेगा और अंडलोक में जब मन जाएगा, जीवात्मा जाएगी, तब ये अंडी मन हो जाएगा। अभी पिंडी मन है, अब फिर अंडी मन होगा, फिर जब और आगे जाएगा तब ब्रह्मांडी मन हो जाएगा। तो यह मन को खुराक मिलता है। किससे मिलता है? इस शरीर में जो खाते हो उससे मिलता है। मन अगर कहीं दूसरी जगह लगा रहा है, कोई चीज़ सोचते रहो, ट्रेन पकड़ना है, जाना है, ड्यूटी पकड़नी है, और खाते चले जाओगे तो जो भी मिल गया मुँह में डाल लिया, और स्वभाव बस, आदत बस पेट में चला जाएगा, लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ है। तो मन को केवल स्वाद मिलता है। तो जब शरीर आपका बैठा रहेगा तो मन कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको साधना रहेगा। किसको? शरीर को सबसे पहले, उसके बाद मन को साधना रहेगा, आँखों को साधना रहता है। पलकें ये हिलती हैं, शुरू में जब आदत नहीं रहती है तो पलकें ये हिलती हैं, अब इसको साधना रहेगा। यही जो साधना है, पलकें अपने आप सध जाती हैं, लेकिन शरीर और मन को दो को साधना जरूरी होता है। आगे कैसे सधता है? जब खान पान सही रहता है, चाल चलन सही रहता है, विचार भावनाएं जब सही रहती हैं, तब सध जाता है ये। तब शरीर भी सध जाता है, मन भी सध जाता है। और नहीं तो गंदगी की तरफ इस समय कलयुग में मन बहुत भगता है। जो चीज़ खाने पीने में पसंद आ गई, बाज़ार की चीज़ हो, चाहे होटल की चीज़ हो, चाहे ढाबे की चीज़ हो, चाहे किसी के यहाँ अच्छा बनता हो वो चीज़ हो, तो मन वही कहता है खाने पीने का, वही खिलाता है। तो यह विचार करना है, समझा? जैसे मन, चित्त और बुद्धि, यह है ना, मन, चित्त और बुद्धि। कोई विचार, कोई चीज़ जब मन कहता है तब चित्त को लगाओ उधर की, ये चित्त उसके साथ जुड़ता है मन के साथ कि ये कहाँ मिलेगा। जैसे मन ने कहा रसगुल्ला बढ़िया खाना चाहिए, आप चित्त से चिंतन करते हो कहाँ मिलेगा, ओ दुकान पर मिलेगा, इस दुकान पर मिलेगा, ओ ब्रांड भी बढ़िया रहता है, ये वहाँ का मशहूर है, चित्त चिंतन करेगा। तो मन, चित्त, तब बुद्धि उस समय लगाना चाहिए कि भाई इतनी दूर जाएंगे, पैदल चल नहीं पाएंगे, तेल जलेगा, स्कूटर से जाएंगे धूप लगेगी, और वहाँ क्या जाएंगे। फिर बुद्धि लगाना पड़ता है कि भाई अगर ज़रूरी है, इसको खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है और इससे फ़ायदा होगा, तब बुद्धि लगाते हैं। तब कहते लो भाई चल चलो, इससे फ़ायदा होगा, रोग ख़त्म होगा, चले जाते हैं। और नहीं तो बुद्धि जब लगाते हैं कोई ज़रूरी नहीं है, रूखी रोटी खा करके महात्माओं ने अन्य समझो कि भजन किया है और अपने प्रेमियों को कराया है और साधना में तरक्की हुई है। साधक लोगों को जब अंदर में तरक्की हो गई, तब यह भी कहे कि साईं अपने भगत को
रूखी रोटी दे और चुपड़ी मांगा तो मैं डरूं, रूखी छीन न ले, रूखी छीन न ले, चुपड़ी मांगते मुझे डर लगता है। हे प्रभु हमको खाली सूखी रोटी ही देते रहो, नहीं ये भी छीन जाएगी। तो अब आप इस बात को समझो कि फिर आप समझो कि बुद्धि सही हो जाती है, और नहीं तो कहते हैं ना बुद्धि खराब हो गई, बुद्धिहीन है ये तो बेकार आदमी निकल गया। बुद्धि बहुत खास चीज़ होती है। तो वो समय साधक को ये सब विचार करना चाहिए कि मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। जो गुरु कहते हैं, गुरु महाराज कह करके गए, उन बातों को याद करना चाहिए जो साधना करते हो, या जो साधना में बैठना चाहते हो साधक हो, आपको इन बातों को याद करना चाहिए। गुरु महाराज बहुत कुछ बताए हैं, गुरु महाराज बहुत कुछ सुनाए हैं, और गुरु महाराज जब से ये काम दे करके इस दुनिया संसार से गए, तब से मैं भी उसी में लगा हुआ। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, न कर पा रहा हूँ, ना कुछ किया न कर सका, अब न करने योग्य अब रह गया शरीर। और जो कुछ किया साहब किया, आपने जो किया उन्होंने किया, और जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। हिम्मत नहीं हमारी यहाँ आने की, किसी से मिलते जुलते नहीं, बोल नहीं पाते हैं। कैसे वो बोलवा रहे हैं, कैसे आपके बीच में ला के बैठा दिया, और किस तरह से कर रहे हैं। ये तो गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी है, जिनका भंडारा आज है, ये सब करवा रहे हैं। तो प्रेमियों बहुत सुनाया गया, अब सुनाने का समय हो गया, मतलब बहुत कम करके दिखाने और करने का हो गया। मैं भी करता हूँ, जितना कर पाता हूँ कर पाता हूँ, लेकिन बता तो रहा हूँ शरीर साथ नहीं दे रहा है, किसी काम में अब मन नहीं लगता है। शरीर के हिसाब से, बुढ़ापा के हिसाब से, रोग के हिसाब से रोग भी आ जाते हैं। जब शरीर बुढ़ा हो जाता है, जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती, मोटर कार पुराना हो जाता है, तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। कभी पंचर हो गया तो कभी नट बोल्ट कोई गिर गया, तो कभी क्लच खराब हो गया, कभी कुछ लगा रहता। ऐसे पुरानी गाड़ी हो गई, यह शरीर पुराना हो गया। करता मैं भी हूँ थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है गुरु महाराज। अब क्या मतलब ये है कि हो पाएगा बुढ़ापे में, और हमारी उम्र के तो कुछ ही लोग इसमें हो गए, जो मान लो अपने अपने घरों से सुन रहे हो, आपको खबर लगे, तो आप समझो बुढ़ापे में क्या करोगे। बस दैव दैव आलसी पुकारा, गुरु को ही पुकारना रहता है, याद करना रहता है। लेकिन जिनमें ताकत है, चाहे बच्चे बच्चियाँ कोई भी हों, चाहे माताएं हों, चाहे पुरुष हों, कोई भी हों, आप ये समझो जिनके अंदर ताकत है वही लोग आप कर सकते हो। और आप जो घरों के मुखिया हो, जो आपने अपने अपने घरों को बनाया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा इस समय सब आपके पास है परिवार की वजह से। जब आप बैठने लगोगे, आप खुद जब बैठोगे, बच्चे भी बैठेंगे, देखा देखी, नाती पोता जिसको कहते हो सब बैठेंगे, बच्चे बैठने लगेंगे। तब आप ये समझो कि जो नौकर चाकर हों भी बैठने लगेंगे। हमको याद है एक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, बंगला मिला हुआ था, कार और सारी सुविधा थी। तो उन्होंने नामदान लिया, संस्कार जगे, आने लग गए गुरु महाराज के पास। तो उनके साथ जो उनके पिए होते हैं, और वो होते हैं आपके अर्दली, मतलब चपरासी, ड्राइवर, ये सब लोग भी आने लग गए। अब जब नामदान होता था वो लोग भी सुने। अब इन्होंने, अधिकारी ने साधना किया, और साधना में गुरु महाराज की दया लिया। तो दया जब मिल गई और उन लोगों ने नामदान ले लिया, और इन्हों अधिकारी ने ही उनको समझाना शुरू किया, तुम लोग भी करो। और जब करने लग गए तो अधिकारी अपने कमरे में बुला बुला के बैठाते थे। फिर वो अधिकारी का उनका, आप समझो कि एक तरह से जो अहम रहता है आदमी का,
वो खत्म हो गया कि हम अधिकारी हैं। गुरु भाइयों से जो प्रेम होता है वो गुरु भाइयों जैसा प्रेम हो गया। और उनका भी जो चपरासी और लोग थे उनका भी प्रेम इनसे इस तरह से हो गया कि हमारे साहब हैं, साहब के साथ साथ गुरु भाई हैं, बड़े हैं, इनका हमको स्वागत सम्मान और सेवा उस तरह से करना चाहिए कि जैसे भाई भाई की सेवा करता है उस तरह करना चाहिए। तो ऐसे ही समझो आप प्रेम कि अगर घर के लोगों को आप इसमें लाना चाहते हो तो खुद करना शुरू करो और घर में ही अपने साधना शिविर लगा दो। हमको मालूम है, हम आते हैं 1973 में गुरु महाराज के पास पहुंच गए थे और बहुत समय तक गुरु महाराज 40 साल समझ लो कि रखा अपने पास। तो उसमें बहुत लोग आते थे, छोटा परिवार था, बड़ा परिवार हो गया। आमदनी कम थी, बहुत आमदनी अब होने लग गई, पढ़े लिखे सब अफसर और सब हो गए, लेकिन इधर कम मुड़ पाए। किधर? सत्संग की तरफ आए भी तो जब मुसीबत आई तब आए, या चलो दो आशीर्वाद ले आओ, सिर पर हाथ रखवाया हो तब आए। बहुत से लोग इस तरह से आते हैं। अभी इनको आप बता नहीं पाते हो, किसको? औरतों को और गांव के आदमियों को। अभी मैं यहाँ से उठूँ तो साधन हमें बैठे हैं ध्यान भजन तो उनका हाथ जुड़ जाता है, पर हाथ जोड़ना तो सीख गए, दया मांगना तो जान गए, लेकिन इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि तकलीफ़ इसी से जाएगी। तकलीफ़ जिससे पैदा हुई है उसके निवारण से ही जाएगी। तो तकलीफ़ शरीर से पैदा हुई, अब आँख बंद नहीं है और कान में उंगली लगाए हैं, तो शरीर से तो तकलीफ़, शरीर में तो तकलीफ़ है और शरीर के कर्मों से ही तकलीफ़ है। तो आँख भी बंद करना ज़रूरी है, कान में उंगली भी लगाना शुरू में ज़रूरी है, बाहर से आवाज़ न जाए अंदर। बाहर की आवाज़ अंदर जाएगी तो अंदर की आवाज़ पकड़ में नहीं आएगी, तो वो भी ज़रूरी है। तो इसको सब बताने की ज़रूरत है इनको। तो अब केवल संगत में विशेष रूप से एक अभियान चलेगा, साधना करो और करो। और जितने भी जिम्मेदार पुराने हो, जिम्मेदार हो, चाहे पुराने सत्संगी हो, आप लोग भी उनके साथ बैठने की आदत डालो। जब आप उनके साथ बैठने की आदत डालोगे तब उसका ज़्यादा प्रभाव होगा और वो आप ये समझो कि आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर जगह कम थी, तो वहाँ पर खिचड़ी रोटी यही चली 3-4 दिन तक, वही खाए लोग। अब वो लोग जो 3 तरह की सब्जी खाते थे, दूध मलाई के बगैर उनका पेट नहीं भरता था, उनको जब खिचड़ी मिली तो पहले तो मन नहीं किया खाने, लेकिन बाद में वही लोग कहने लग गए कि एकदम पेट सही हो गया। और दवा खाते थे तो हजम होता था, यहाँ दवा भी नहीं खाने को पड़ी और एकदम पेट सही हो गया। अब ये जो पेट बढ़ रहा था एकदम से नगाड़ा जैसा खोल रहा था, अब अगर इस तरह का भोजन कर दें हम तो ये हमारा तरबूज जो निकल रहा है पेट का, ये बराबर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उन्हीं को फिर वही चीज़ भागी, वही उनके लिए फ़ायदा कर गई। ऐसे जो संगत के जिम्मेदार हो, आप उनके साथ बैठने लगोगे, आदत बन जाएगी, तो आपको भी वो फ़ायदा दिखाई पड़ेगा, आपको भी फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। और आपकी वजह से कि ये हमारे मुखिया हैं, या हमारे चाहे घर के मुखिया हों, चाहे दफ्तर के मुखिया हों, और चाहे किसी के मुखिया हों, जब मुखिया बैठने लगेगा, जब मालिक बैठने लगेगा घर का, जब समाज बिरादरी का मालिक बैठने लगेगा, जब समाज बिरादरी का मालिक कोई हो, कोई सरपंच हो, प्रधान हो, जब आप बैठने लगोगे तो उसमें बहुत लोग बैठने लग जाएंगे। तो ये आदत डालो। अब एक सूत्री कार्यक्रम ये चलेगा, बाकी जो ज़रूरी काम है संगत का वो करो, लेकिन जो बहुत ज़रूरी नहीं है
जिस काम को आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे कि इसमें हम ज़्यादा बढ़ा दें, हमारा गुरु महाराज का नाम हो जाए, जिससे लोकप्रियता बढ़ जाए संस्था की या संगत की, उसको ढीला कर दो, ज़रूरत पड़े तब करो। बाकी एक अभियान यही चलाओ, इसकी योजना बनाओ कि जितने भी नामदानी हैं, जो नामदान ले चुके हैं, वो सब भजन ध्यान सुमिरन करने लग जाएं, साधना में बैठने लग जाएं। आप जो आज सुबह आए हो, कल शाम को जो आए हो सत्संग के बाद, उसके पहले का आपने कुछ समझा नहीं है कैसे क्या होगा, तो गुरु महाराज की दया रही, मंच पर आने लायक रहा आज शाम को कल भी, तो आपको एक बार फिर दोहरा दूंगा चलते समय। और नहीं तो पहले बताया गया है कि किस किस तरह की साधना शिविर लगेगी, कितना समय मिला है। ये पुराने लोग जो यहाँ पहले आ गए थे, उनसे आप पूछ लो और समझ लो, और आप भी अपनी अकल लगा दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की अकल तेज हो जो पहले आ गए। आपकी अकल तेज है, आप कोई अफसर हो और मान लो कोई कर्मचारी हैं, तो अफसर वही बनता है जिसका दिल दिमाग बुद्धि और योग्यता ज़्यादा होती है। तो आप भी अकल लगा दो उसी में, जिससे कहते हैं ना सोने में सुगंध आ जाए। फूल होता है, फूल देखने में बहुत सुंदर होता है, फूल तो फूल होता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसी फूल में सुगंधी आ जाए, खुशबू आ जाए, क्या कहना। सफ़ेद फूल देखो होता है, किसका होता है सफ़ेद फूल, तो आप ये समझो बेशरम जिसको कहा जाता है उसका भी होता है। आप समझो कहीं भी उसके डाल ऐसे ज़मीन में डाल दो, पानी मिले न मिले हरा भरा रहता है, लेकिन उसमें खुशबू रहती नहीं रहती है। और सफ़ेद ही फूल मोगरा जिसको कहते हो, कोई बेला कहता है, उसका होता है, लेकिन उसमें खुशबू होती है। ऐसे ही ये जो एक मतलब अभियान चल रहा है, और ये जो एक योजना है, इसमें और अच्छाई हो जाएगी, ये और आगे बढ़ जाएगा आपकी वजह से। तो आप अपना उसमें विचार दे सकते हो। गोष्ठियाँ होती हैं, गोष्ठियाँ होनी भी चाहिए। खाली समय में 2 दिन बचा है आपका, अपने अपने प्रांतों की जिलों की गोष्ठी कर लो, बहुत सारी योजना यहीं बना लो। इतने आदमी वहाँ आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे गोष्ठी मीटिंग करने के लिए, इसलिए यहीं योजना बना लो। जिम्मेदारी लेना बहुत आसान है, और नाम के लिए अगर एक आदमी को 4 जिम्मेदारी 5 जिम्मेदारी दे दो, तो 2 हाथ क्या अगर 4 हाथ हो जाए तो चारों हाथ उठा देगा, हाँ हम संभाल लेंगे। लेकिन संभालना और जिम्मेदारी लेना, इसमें बड़ा अंतर होता है। संभालना बन जाना, जिम्मेदार बन जाना से ज़्यादा जिम्मेदारी निभाना होता है। तो जिम्मेदारी निभाने वाला बनो, ज़्यादा काम हो बांट दो, साधकों को दे दो, या मत सोचो साधक आके निकल जाएगा, इसी के हाथ में सब आ जाएगा। आप भी साधक बन जाओ, दोनों गुण आप में आ जाएंगे, दोनों गुण आ जाएंगे। दोनों गुण जानते हो? जैसे मान लो कोई लड़की है, काली कलूटी है, या कुरूपी है, या उसका विकलांग है, अंग कोई नहीं बन पाया, माता की गलती से, माता पिता की गलती से ऐसा हो जाता है। बच्चा जो पेट में बनता है विकलांग रह जाता है, विकास नहीं हो पाता है। मान लो ऐसा है कोई लड़का हो, लड़की है ऐसी कोई विकलांग, तो वो बहुत पढ़ी लिखी है, और कोई बहुत सुंदर लड़की है, स्वस्थ है एकदम से, और कम पढ़ी है। तो ये अगर सोचो ये ज़्यादा पढ़ी है और ये कमाई यानी समझो कि करके लाएगी, हमको खिला देगी, और ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इसका दिल दिमाग तेज है, तो इस समय तो है, लेकिन वही सुंदर लड़की, उदाहरण देता हूँ, कोई बुरा मत मानना मेरी बात का, वही सुंदर लड़की है और कम पढ़ी है, और उसको आपने पढ़ा दिया,
तो उसके अंदर दोनों गुण आ जाएंगे। सुंदरता तो वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ईश्वरीय देन है वो, तो वो है। और आप ये समझो कि पढ़ा आपने दिया है, तो वो उससे अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसकी योग्यता बढ़ जाएगी, क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगा, और दोनों गुण उसमें आ जाएंगे। ऐसे ही जिम्मेदारों में भी दोनों गुण आ जाएंगे। इसलिए आप लोग इस फर्ज को अपने अदा करो। जो पुराने लोग हो उन लोगों से भी हमारा निवेदन आग्रह है कि आप लोग इस वक्त पर आओ। यानी समझो कि जब बच्चों के परीक्षा का समय आता है तब मास्टर को भी चिंता होती है, और वो ऐसे ऐसे सवाल बता देते हैं, अपने घर पर बुलाकर पढ़ा देते हैं कि जिससे बच्चे पास हो जाएं, तो बाद के जो लोग जुड़े हैं वो पास हो जाएं। और आप तो भाई आगे हो ही, आप तो काम देख ही रहे हो, तो आप लोग सब बैठ के सारी योजना बनाओ और बना करके इसको लागू करो। बनाना योजना अच्छा होता है, लेकिन योजना फेल हो जाती है। देखो ये सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन मकान अधूरा रह गया, काम चालू हुआ फिर वहीं बंद हो गया, तो स्कूल की नींव पड़ गई, स्कूल बन गया, मास्टर भी डिप्यूट हो गए, लेकिन एक भी बच्चे नहीं पढ़ पाए। अस्पताल बन गया, डॉक्टर भी हो गए, स्टाफ भी हो गया, लेकिन वहाँ एक भी मरीज नहीं देखा गया, एक भी मरीज नहीं मिल पाता। ऐसा होता है। योजनाएं फेल हो जाती हैं। तो ये जो आपकी योजना है ये फेल नहीं होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे खींचना है, क्योंकि इसी से भला होगा। जो सतयुग का नारा लगा रहे हो, सतयुग आएगा, किसके द्वारा आएगा? ये जो ये सोच रहे हैं कि अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी नेता बनेंगे, तभी पहलवान बलवान बनेंगे, तभी हमारा नाम होगा, तभी हमको धन मिलेगा, तभी हम जब गलत काम करेंगे उससे हम ज़्यादा कमाएंगे, ठगी करके ज़्यादा कमा रहे हैं। इन लोगों से सतयुग आएगा? सतयुग जाने से पहले बच्चा, सतयुग आने से पहले बच्चा 13 का उम्र निकल जाएगा। उनकी तो क्या हाल हो, आज इस मंच से मुझसे न कहलवाइए, लेकिन आप ये समझ लो कि हालत खराब हो जाएगी। सतयुग आएगा किससे? सतयुग आएगा सतयुगी गुण वालों से, और साधकों में सतयुगी गुण आ जाएंगे, सतयुगी गुण आ जाते हैं, और उसी की ज़रूरत रहेगी सतयुग में। सतयुग में सतयुगी ही रहेंगे, कलयुगों को तो कलयुग लेता जाएगा जब जाएगा तब। इसलिए सतयुग देखने के लिए, सतयुग लाने के लिए, सतयुग का प्रचार करने के लिए, सतयुग की इच्छा रखने वाले आप सब लोग साधना करो और लोगों को कराओ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी।
सब लोक लाज छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। मुख मोड़ आप बैठे, बिगड़ी दशा हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। आपी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया। आँसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। पतितों को तारते हो, पापों को क्षमा करके। क्यों हो तुम गुरुवर रूठे, आई हमारी बारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। मैं भिक्षु हूँ तुम्हारा, दाता हो स्वामी मेरे। खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। विनती सुनो हमारी। विनती सुनो हमारी। जय गुरुदेव। देखो जो लोग बाद में आए हो, आप लोग अपना अपना कोटा पूरा करो। जो यह समय अभी कल तक का है, ये मुहूर्त है साधना का, जीवात्मा को जगाने का,
सूरत यानी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ने का ये मुहूर्त है। शरीर को साधो, मन को साधो, यह साधने का मुहूर्त है। इसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। गुरु की दया की बरसात हो रही है, ले लोगे बैठ के तो मिल जाएगी, और नहीं चूक जाओगे तो यह समय निकल जाएगा। वो जगह बनी हुई है उधर गुरु महाराज का जहाँ फोटो लगा हुआ है, मंदिर जिसको अपने लोग कहते हैं, वहाँ शेड है। वहाँ इसी काम के लिए वो है, उसमें बैठ जाओ। नहीं जिसको जहाँ भी जगह मिल जाए, क्योंकि वो भी भरा ही रहता है, वहाँ भी बैठे ही रहते हैं लोग। ना जगह मिले तो जहाँ रहते हो वहीं बैठ जाओ, जहाँ रहते हो कहीं भी बैठ जाओ एकांत। उधर भी कुछ लोग ठहरे होंगे, अपनी जगह है रोड के उस पार, कहीं भी चले जाओ बैठो। समय का उपयोग कर लो। वही काम जो घर पर करते रहे वही काम यहाँ करने में समय बर्बाद हो जाएगा, समय शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। आज शाम को होगा, घंटी बजेगी वही 5 बजे के आसपास, चाहे थोड़ा पहले भी बज सकती है। तो जब घंटी बजे आवाज़ लगाए तब आ जाना, तो ध्यान भजन कर लिया जाएगा। और उसके बाद में फिर पूजन होगा वहाँ गुरु महाराज के मंदिर में। पूजन का जब भोग गुरु महाराज लगा लेंगे, प्रसाद अपने को मिल जाएगा, फिर प्रसाद बटेगा। लेकिन एक चीज़ और बता दें, सब लोग समझ लो ठीक से, जो लोगों को विश्वास आपको सबको यही हुआ है कि भंडारा में चलेंगे तो हमारी दुख तकलीफ दूर होगी, भंडारे का फल, भंडारे का प्रसाद फलदायी होता है और अभी तक होता रहा। आप ये समझ लो कि अब की बार उसका खास असर नहीं पड़ेगा। अगर ध्यान भजन नहीं करोगे उतना फलदायी नहीं होगा प्रसाद, कि खाली प्रसाद से ही काम चल जाएगा। इसलिए नहीं जिनको आता है सुमिरन करना, सीख लो, पूछ लो लोगों से, ध्यान लगाना सीख लो, साधकों से पूछ लो, भाई आपका कैसे लगता, कैसे बैठते हो, भजन कैसे करते हैं जिसमें तरक्की हो जाए। तो बताएगा उसको जो अनुभव है कि कम खाओ, गम खाओ, जो बात बर्दाश्त करो, और जो है बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है लोगों को, पहले भी बताया गया है। तो अब आप ये समझो कि प्रेमियों ये समय का उपयोग कर लो, और प्रसाद ज़्यादा फलदायी उसी को होगा जो साधना करेगा। जो साधना करेगा और यहाँ से प्रसाद लेकर जाएगा और अपने हाथ से देगा परिवार वालों को, जैसे ले जा कर के खिलाते थे, तो उसका ही फायदेमंद होगा जो साधना करके यहाँ से जाएगा। और नहीं तो वो मीठा का मीठा ही रह जाए। क्यों? क्योंकि सबको विश्वास होता नहीं गुरु महाराज पे, और आप तो प्रसाद लेकर जाते हो, कहते हो अपने परिवार वालों को पहले दे दो, और बचेगा तब दफ्तर वालों को देंगे, पड़ोसियों को तब देंगे। तो आपके अंदर तो आत्मीयता है, विश्वास है, लेकिन कोई ज़रूरी है कि परिवार वालों में सब में विश्वास हो गुरु महाराज के प्रति। अगर विश्वास होगा गुरु महाराज के प्रति तो भजन ध्यान करेगा आपके साथ, यह भी अंदाज के देख लो। और नहीं है तो अगर उसकी तरक्की चाहते हो, उत्तम भविष्य चाहते हो, तो उसको बैठाओ, कराओ, उसको भी कराओ अपने साथ, उसको भी सिखा दो, तो आपसे भी आगे बढ़ सकता है तरक्की में, साधना में। तो बोलो जय गुरुदेव।